नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। इसके बाद हम जानेंगे कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर फिर लगा लंबा जाम, परेशान यात्री बोले पता नहीं कब मिलेगी निजात। इसके बाद हम जानेंगे कि एयरटेल के इस नए प्लान में रोजाना 1.5 GB डेटा के साथ है कई फायदे, जाने जियो और वोडाफोन के नए प्लान। इसके अलावा अब गूगल मैप आपके सफर को बनाएगा और भी आसान, रूट के ट्रैफिक सिग्नल को बताकर आपका समय बचाएगा। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे ऐप बैन से जूम भिड़ रहा, कहा चीन से कोई नाता नहीं, बताया ठिकाना। दोस्तों, अगर आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट। पूरे देश भर से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,71,833 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। उधर भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को प्लाज्मा डोनेट किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों की जान की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस का अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, आज हमारी चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने फिर से कहा है कि भारत में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। कुछ खास इलाके हैं जहां ट्रांसमिशन है, लेकिन एक देश के रूप में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। आज हमारा रिकवरी रेट 62.08% है। हमारी मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम 2.75% है। हमारा डबलिंग रेट भी 21.8 दिन है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने किया ट्वीट, कहा अपराधी विकास के संरक्षकों को भी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है। मायावती ने कहा कि विकास दुबे की आपराधिक सांठगांठ का पर्दाफाश होना चाहिए, साथ ही विकास के संरक्षकों को भी सख्त सजा दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, कानपुर कांड के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को काफी लंबे जदोजहद के बाद अंततः मध्य प्रदेश गिरफ्त में लिए जाने के बाद अब इसके तमाम आपराधिक सांठगांठ व माफियागिरी आदि का पर्दाफाश होने का यूपी व देश की जनता को काफी इंतजार है। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में कहा, इतना ही नहीं बल्कि जनता को इस बात की भी प्रतीक्षा है कि विकास दुबे के साथ साथ उसके जघन्य अपराधों से जुड़े व संबंधित सभी सरकारी व राजनीतिक संरक्षकों एवं षड्यंत्रकारियों को भी उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द सख्त सजा जरूर दिलाई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर शहीद कांस्टेबल जितेंद्र के पिता बोले, बहुत चतुराई से उसने अपने आप को बचा लिया। कानपुर के बिकरू हत्याकांड में शहीद हुए सिपाही राहुल दिवाकर की बहन और पिता ने बहुचर्चित कानपुर पुलिस हत्याकांड के दरिंदे विकास दुबे की उज्जैन में हुई गिरफ्तारी पर सवाल उठाई है। विकास को आज सुबह उज्जैन में नाट्य अंदाज में महाकाल मंदिर में मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज की इस गिरफ्तारी पर परिवार संतुष्ट नजर नहीं आया। परिजनों ने कहा, आखिर बॉर्डर सील होने के बावजूद उज्जैन कैसे पहुंच गया। राहुल की बहन नंदिनी ने सवाल उठाया है कि इतनी चेकिंग के बावजूद भी विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा। बुधवार तक तो कहा जा रहा था वह फरीदाबाद है, जब बॉर्डर सील है तो उज्जैन कैसे पहुंचा। कहीं पुलिस तो उसकी मदद नहीं कर रही। वर्दी में छिपी भेदिए विनय तिवारी ने अपने सहयोगियों के साथ गद्दारी की। जिस तरह से विकास की अंत तक मदद हो रही है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि विकास को ऑन स्पॉट शूट किया जाए और पुलिस विभाग के गद्दारों को सजा मिले। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। निजामुद्दीन मरकज मामला, अदालत ने 60 मलेशियाई नागरिकों को 7-7 हजार के जुर्माने के बाद रिहा किया। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 60 मलेशियाई नागरिकों को 7-7 हजार रूपए जुर्माना भरने के बाद रिहा कर दिया है। एक वकील ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि याचिका समझौता प्रक्रिया के अंतर्गत हल्के आरोप स्वीकार करने के बाद अदालत ने उन्हें मुक्त किया। मलेशियाई नागरिकों के खिलाफ कोविड-19 के दौरान निजामुद्दीन स्थित मरकज के आयोजन में शामिल होकर वीजा नियमों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन समेत अन्य आरोप थे। उनके वकील ने बताया कि मलेशियाई नागरिकों ने हल्के आरोप स्वीकार करने के बाद याचिका समझौते प्रक्रिया के अंतर्गत कम से कम सजा का अनुरोध किया, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक ने यह आदेश जारी किया। विदेश नागरिकों की ओर से पेश वकील एस हरी ने बताया कि मामले की शिकायतकर्ता लाजपत नगर के उप संभागीय मजिस्ट्रेट लाजपत नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और निजामुद्दीन के निरीक्षक ने कहा कि उन्हें इन याचिकाओं पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद आरोपी विदेशी नागरिकों को मुक्त कर दिया गया है।
चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद शवों को जलाना चाहता था विकास दुबे, पूछताछ में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इस दौरान उसने कई बड़े खुलासे किए। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने कहा कि वह पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद शवों को जलाना चाहता था। जलाने के लिए शवों को एक जगह इकट्ठा किया गया था और तेल का इंतजाम भी कर लिया गया था। सूत्रों ने बताया कि विकास ने पुलिसकर्मियों के संपर्क में होने की भी बात कही। विकास दुबे ने कहा कि हमें सूचना थी कि पुलिस सुबह आएगी। पुलिस रात में ही छापामारी के लिए आ गई। डर था कि पुलिस एनकाउंटर कर देगी। विकास दुबे ने बताया कि सीओ देवेंद्र से मेरी नहीं बनती थी। कई बार देवेंद्र मिश्र ने देख लेने की धमकी दी थी। विनय तिवारी ने बताया कि सीओ देवेंद्र मिश्रा मेरे खिलाफ है। सीओ को सामने के मकान में मारा गया था। मेरे साथियों ने सीओ को मारा। उसने बताया कि घटना के बाद सभी साथियों को अलग अलग भागने को कहा था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में बनी रहेगी एलजेपी? रामविलास पासवान के इस जवाब से खड़े हुए कई सवाल। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर चिराग पासवान जो भी फैसला करेंगे वो उनके साथ है। रामविलास पासवान का बयान ऐसे में आया है जब चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है और एलपीजी के एनडीए में बने रहने को लेकर कयास लगने लगी है। इस सवाल का रामविलास पासवान ने क्या जवाब दिया? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रामविलास पासवान से सवाल पूछा गया था कि क्या उनकी पार्टी बिहार चुनाव तक एनडीए में बनी रहेगी। इस सवाल पर रामविलास पासवान ने जो जवाब दिया उससे कई और सवाल खड़े हो गई। पासवान ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते चिराग पासवान फैसला लेने के स्वतंत्र है और उन्हें किसी वट वृक्ष की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हर बाप चाहता है कि उसके बच्चे उसके आगे जाए। उन्होंने कहा कि अब पार्टी की कमान पूरी तरह से चिराग पासवान के पास है और उनका पार्टी के फैसलों में अब कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। फेसबुक ने ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों और कर्मचारियों से जुड़े कई अकाउंट हटाए। फेसबुक ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गलत खबरें फैलाने के मामले की जांच के सिलसिले में उसने ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के कर्मचारी और समर्थकों से जुड़े दर्जनों अकाउंट हटाई है। कंपनी के साइबर सुरक्षा नीति के प्रमुख नाथनियल ग्लेचर ने एक बयान में कहा कि 73 फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट, 14 पेज और एक ग्रुप को हटाया गया है। ब्राजील की अदालत बोल्सोनारो से जुड़े गलत खबरों के प्रसार संबंधी मामलों की जांच कर रही है। फेसबुक ने नहीं की मामले पर कोई टिप्पणी। फेसबुक के इस कदम को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय से कोई टिप्पणी नहीं आई है। फेसबुक के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि हटाए गए अकाउंट सोशल लिबरल पार्टी और राष्ट्रपति के कर्मचारियों, उनके 2 बेटों फ्लेविए बोल्सोनारो और एडवार्डो बोल्सोनारो समेत 2 अन्य सांसदों से जुड़ी है। बोल्सोनारो ने 2018 में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद पिछले साल सोशल लिबरल पार्टी छोड़ दी थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में आर्थिक पैकेज की घोषणा। रेस्टोरेंट में खाने वालों को मिलेगी 50% की छूट। ब्रिटेन की सरकार ने रेस्टोरेंट उद्योग के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यहाँ अगस्त तक रेस्टोरेंट में खाने वालों को 50% की छूट मिलेगी। इसके लिए ईट आउट टू हेल्प आउट योजना शुरू की गई है, जिसका मकसद रेस्टोरेंट उद्योग को घाटे से उभारना और नौकरी पैदा करना है। रेस्टोरेंट में खाने पर मिलेगी 50% की छूट। कोरोना वायरस से उपजी परिस्थिति के बाद ब्रिटेन ने रेस्टोरेंट उद्योग को बड़ी सौगात दी है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बोझ से उबारने के लिए सरकार ने नए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। ईट आउट टू हेल्प आउट योजना के तहत रेस्टोरेंट में खाने वालों को 50% की छूट मिलेगी। इसके अलावा भी घाटे में चल रहे रेस्टोरेंट को उबारने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें खाने ठहरने पर लगने वाले टैक्स को 20% से घटाकर 5% कम कर दिया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। रक्षा मंत्री ने किया 6 पुलों का उद्घाटन। सीमा पर सुरक्षा बलों के आवागमन में होगी आसानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सीमा पर 6 पुलों को देश को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर के हीरानगर और अखनूर सेक्टर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के द्वारा बनाए 6 पुलों को राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। सामरिक महत्व वाले इन 6 पुलों के बनने से इन एरिया के 100 गांव और सुरक्षा बलों की कई अग्रिम सीमा चौकियों का सीधा संपर्क नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में BRO के काम की सराहना करते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों में यह काम कर रही है, इसको हमारा नमन है। इन पुलों के बनने से सैकड़ों सीमावर्ती गांवों और पाकिस्तानों के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सुरक्षा बलों को अपना सामान पहुंचाने में आसानी होगी। रिकॉर्ड समय में BRO द्वारा
बनाए इन 6 पुलों के शुरू हो जाने से भारत और पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ रहने वाले लाखों लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग के समांतर एक और हाईवे मिल गया है। अगली बड़ी खबर, उबाऊ वर्चुअल बैठकों को कुछ इस तरह रोमांचक बना रहा है यह गधा। कोरोना महामारी ने वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा दिया है। लोग जूम जैसे प्लेटफॉर्म पर अहम बैठकों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि यह ऑनलाइन तरीका व्यक्तिगत रूप से होने वाले बैठकों की तुलना में कभी कभी उबाऊ हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।